काम देखियो बैटर आ गए तो पैसा तो खुद बताता, लेकिन नबी ने उस लेबिल की गुर्बत का तरीका बताया। उस लेबिल की गुर्बत पूरे 52 खेड़ी में किसी के घर में नहीं। गुलफाम का दावा है, लोगों अगर गुर्बत आ जाए हराम का लुकमा नहीं खाना, गुर्बत आ जाए हराम का पैसा ना कमाना, अगर गुर्बत आ जाए हराम की तरफ निगाह ना उठाना। मोहम्मद अरबी ने इस शोबे पर भी काम करके बता दिया। लोगों सारा जमाना ने देखा, हदीसें भरी पड़ी है कि सारा मदीना सारा मक्का गवाह है कि सब खा के सोते थे। मोहम्मद अरबी घर में खाना नहीं होता था तो पेट पे पत्थर बांध के सोते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने पेट पे पत्थर बांधे। लोगों क्यों बांधे पेट पे पत्थर? पूरे लोग अपने माइंड में इस बात को लेना, जो मैं जुमला बोल रहा हूँ खुदा की कसम आंख में आंसू आ जाएगा। आप क्या जानते हो लोगों, पेट से पत्थर मोहम्मद अरबी बांध रहे, बड़ी बात है। तुम बांधो बड़ी बात नहीं, मैं बांधू बड़ी बात नहीं। मोहम्मद अरबी पेट से पत्थर, खंदक खोदी जा रही है। लोगों सिहाबा निढाल हैं, कुदाल नहीं चला पा रहे। मेरे नबी ने फरमाया, ए सिहाबा कुदाल क्यों नहीं चलाते, खंदक खोदो। अर्ज किया आका पेट से पत्थर बंधा है, फाके ने कमर तोड़ दी। आका कुदाल नहीं चला पा रहे। मेरे नबी ने अपना कमीज उठाया, फरमाया तुम्हारे पेट से एक पत्थर है, मोहम्मद के पेट पे 2 पत्थर बंधे हैं। हाय हाय 2 पत्थर क्यों बांधे पेट से पत्थर? आका आपको क्या जरूरत थी पेट से पत्थर बांधने की? हजरत मूसा की उम्मत को अगर फाका लगे तो खाना जन्नत से मन्नो सलवा है। तवज्जो करना मेरे जुमलों, क्या बात। अल्लाह। हजरत मूसा की उम्मत को अगर भूख लगे तो कुरान में जिक्र है कि मन्नू सलवा कुरान से आए। ये अमीना के लाल आप नबियों के सरदार हैं, आपको भूख लगे तो आप पत्थर बांधे? अगर आप तो इशारा करते जन्नत जमीन पे आ जाती। क्या बात। आका अगर आप इशारा करते हुरा ने जन्नत थालियों में खाने सजा के जन्नती खाने ले आती। पेट से पत्थर क्यों बांधे? जवाब मिला गुलफाम, गुर्बत के शोबे पे मैंने काम करके दिखाया। ओ मेरे उम्मत वालों, कभी गुर्बत आए तो हराम का लुकमा ना खाना, पेट से पत्थर बांध के मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कभी फाका भी उठाना। लोगों जहां खाना सुन्नत है वहां फाके रहना भी सुन्नत है। अगर कभी गुर्बत हो तो लोगों हारते कपड़े पहनना भी सुन्नत है, पहमर लगा हुआ पहनना भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ही खाना और हर वक्त खाना ही सुन्नत नहीं है, गोश्त ही सुन्नत नहीं है। कभी कभी तो सूखी रोटी भी सुन्नत है ना। खाली पानी पीकर ही गुजार देना भी सुन्नत है। यार सारी सुन्नतें तूने अदा करी, ये भूखा रहने की भी तो कभी सुन्नत अदा कर ले, ये भी तो सुन्नत है। और खुदा की कसम इस सुन्नत को अदा करोगे कितनी बीमारियां दूर हो जाएंगी। डॉक्टर और हकीम कहते हैं ज्यादा खाने से बीमार हो जाओगे, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। क्या बात। वाह। हकीकत है, कम खाओ। ये जो रोजा रखते हैं ना, ये इबादत तो है ही है, लेकिन जो रोजा रखने वाला है हजारों बीमारियों से दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैंसर जैसी बीमारी के चांसेस रोजादार के लिए कम हो जाते हैं। आज के साइंसदानों की ये रिसर्च है कि जो रोजा रखेगा साल में 30 दिन का, 90% कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। रोजा रखने वाले के लिए इबादत की इबादत है, सेहत की सेहत है। क्या बात है। बहुत खूब। नबी का तरीका लाजवाब है, मगर तरीका तुमने अपनाया कहां? तुम्हारे नबी ने पूरी दुनिया को तरीका बताया। और एक जुमला मैं आपको बता रहा हूं, ये डंके की चोट पर पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, जिंदगी के हर शोबे पर किसी ने तरीका बताया हो। पूरी दुनिया में कितना भी बड़ा काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, प्रोफेसर हो, दुनिया के हर शोबे पर काम नहीं किया, लेकिन मेरे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पर काम करके बताया। हर शोबे पर। यार जहां पर पूरी यूनिवर्सिटी मेरे नबी ने खोल दी तरीका किस तरीके से जिंदगी गुजारना, उसे तो छोड़ दिया
और किसका तरीका? शैतानों का तरीका अपना लिया, फिल्मी हीरो वाला का, कूदने वालों का, नाचने वालों का, उनका तरीका अपना लिया। अल्लाह, जो खुद अपने तरीके को बरकरार नहीं रख पाते, खुद भी उनके तरीके बरकरार नहीं है, अपने तरीके पर उनको खुद दबाव नहीं है, उनका करनी और है, दिखावा और है। वो थोड़ी देर के लिए शूटिंग करते हैं आपको दिखाने के लिए और आप हमेशा उसी में चले जाते हो। किसी हीरो ने एक फिल्म में बाल अगर थोड़े से कटा लिए तो ये पूरी जिंदगी रगड़वा रहा यार। उसने तो एक शूटिंग के लिए कटवाए थे या रखे थे या लाल कराए थे, नीले कराए थे, पीले कराए थे, और तू पूरी जिंदगी के लिए उसने अपने तूने ले लिया। उसने तो एक शो, एक रोल प्ले किया था बस, है ना, शूटिंग की थी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 महीने के लिए बस। और मेरा नौजवान टाइटू बनवा लिया तो ऐसा बनवा लिया बास का कि पूरी जिंदगी हट ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। हम बेवकूफ है कि नहीं है? हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हाय हाय, तेरे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पर काम किया है। दुनियादार का तरीका ना देख, मदीने के ताजदार का तरीका देख। खुदा की कसम, अगर नबी के तरीके पर जिंदगी गुजार ली तो दुनिया में भी माला माल हो जाएगा और महशर में जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके तो देख, नबी का तरीका लाजवाब, क्या बात, लाजवाब है। आप गांव में नहीं शहर में जाओ, सुबह ही सुबह 4 बजे 5 बजे तो रोडों पे शहर में 80 साल का बूढ़ा टहलता हुआ मिलेगा, 50 साल का बूढ़ा टहलता हुआ मिलेगा, नौजवान भी टहलता हुआ मिलेगा। हद ये है कि 15-20 साल के बच्चे भी टहलते हैं। भाई क्या कर रहे हो सुबह ही सुबह? आप देख लेना रोडों पर, मैं गलत कहूं तो कहते हैं मौलाना हमें डॉक्टर ने बताया सुबह सुबह का वातावरण बहुत शुद्ध होता, सुबह सुबह की हवा सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। डॉक्टर ने कहा है ब्लड प्रेशर को अगर आपको सही रखना है सुबह ही सुबह उठा करो, सुबह ही सुबह टहला करो। अगर ब्लड प्रेशर सही रखना है सुबह ही सुबह उठो, सुबह सुबह टहलो। शुगर सही रखना है सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह टहलो। मैंने कहा तेरा डॉक्टर तो अब बता रहा है, आमिना के लाल ने 1400 साल पहले बता दिया है, फजर में उठा करो, नमाज पढ़ा करो, इबादत करा करो, सेहत अच्छी रहे। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छी रहे। हम नहीं उठते, नबी का तरीका है कि नहीं है? फजर की नमाज इस्लाम में रखी गई कि नहीं रखी गई? ये फजर की नमाज दिन के 10 बजे भी तो रखी जा सकती थी, रखी जा सकती कि नहीं रखी जा सकती थी? फजर में क्यों रखी गई? इसलिए कि सुबह की हवा अच्छी है। जमाना सो रहा होगा, प्रदूषण सबसे कम सुबह में होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद है सुबह सुबह का हवा, इसलिए कि जितना ट्रैफिक है सब उस वक्त तकरीबन 90% ट्रैफिक बंद होता है। मेरे नबी के जमाने में ट्रैफिक नहीं था, लेकिन मेरे नबी आज का भी देख रहे थे। सुभान अल्लाह, यार बोलो ना सुभान अल्लाह। उस वक्त का वातावरण तो शुद्ध था, ट्रैफिक नहीं था। आज लोगों दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना मुश्किल है, ट्रैफिक इतना है, प्रदूषण बहुत है। मगर वहां भी जब फजर का वक्त होता है तो 90% ट्रैफिक कम होता है। सुबह सुबह उठोगे, फेफड़े को एनर्जी मिलेगी, तेरे ईमान को भी ताकत मिलेगी। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम पे अमल तो करो यार, इस्लाम का तरीका लाजवाब है। हाँ, तरीका लाजवाब है। आप देखो रात को सोते हैं, बहुत से लोग पैंट पहन के सोते हैं और बहुत से ऐसे देखा लुंगी पहन के सोते हैं। और लुंगी वाले से कभी लुंगी क्यों पहन के सो रहे हो? बड़े बड़े इंजीनियरों को देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा, बड़े बड़े टाई पहनने वालों को देखा, रात को उन्होंने कोट पैंट निकाल दिया और वो लुंगी पहन के। भाई क्यों? कहते हैं मौलाना जो सुकून लुंगी पहन के सोने में है वो पैंट कोट टाई में नहीं है। हमने कहा लुंगी पहनना किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नबी का तरीका तो पूरी दुनिया अपना रही है, पूरी दुनिया। आज बात बता दूं मैं आपको, अरबोपति लोग जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, आज वो मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया उन्हें कि मिट्टी का बर्तन में खाना खाने
से बीमारी नहीं आती। लोगों, खाना खाना मिट्टी के बर्तन में ये दुनियादार का तरीका नहीं, मदीने के ताजदार का तरीका। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना सुभान क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे नबी का तरीका लाजवाब, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का तरीका लाजवाब है। हाँ, आज डॉक्टर कह रहा वजन बढ़ रहा, किसी का पेट बढ़ गया, किसी का चर्बी हो गई, तो कोई बहुत से लोग जो है साहब ग्रीन टी पी रहे हैं, बहुत से लोग इलाज कर रहे हैं 5-5 हजार रुपए महीना का, बहुत से लोग जिम के सामान ला रहे, पेट बढ़ गया। तो सुन्नत के मुताबिक खाना खा के देख, कसम खा के कहता हूं पेट बढ़ेगा ही नहीं। क्या बात है, खा के देखो सुन्नत के मुताबिक। लोगों, हम तो खाना खा रहे हैं जैसे मिला उधेड़ लिया। हाँ, ये पता ही नहीं है क्या करना, हम खाते नहीं उधेड़ते हैं। ये जुमला मेरा गलत नहीं है, जानबूझ के बोला ये जुमला मैंने। हाँ, खाने नहीं उधेड़ रहे हैं। आप देखो खाने के तरीके, अगर कहीं शादी में चला जाता है और अगर 4-5 लोग टेबल पे बैठे हैं और उधर से बेचारा वो लाया डोंगा तो ऐसे पकड़ लेता है जैसे ऊपर से कैच कर लिया, ऊपर से ले लेगा। अरे भाई आने तो दे, आने नहीं दे रहा और सब साफ कर लेगा। अरे भाई यार तू है, 4 लोग और भी तो बैठे मेरे भाई, इनका भी तो हक है, तू ऊपर से ऊपर ही ले रहा। ये गलत है, ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका ये है, अगर तेरे साथ दस्तरखान पे चंद तेरे भाई और भी बैठे हैं तो पहले निकाल के उनके सामने पेश कर दे, बाद में खुद निकाल ले। बराबर वालों के दिल में तेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। क्या बात है, ये कुदरती बात बता रहा हूं। आप किसी को खाली एक लुक़मे का तरकारी निकाल कर पेश करना, खुदा की कसम उसके दिल में एक लम्हे के लिए सही मगर मोहब्बत आ जाती है। यार बड़ा अच्छा आदमी है ना। और जब तू डोंगा वहीं से लेगा ना, वहीं से ऊपर से ही, तो ये जबान से तो कुछ नहीं कहता मगर अंदर ही अंदर कह रहा है अगर तू गांव के 52 खेड़ी के कहीं चौराहे पे मुझे मिल जाए तो इतनी ठुकाई करूं तेरी। बड़ा गुस्सा आता, बार बार कह नहीं पाता। हाँ? और बार बार शर्मिला तो बेचारा ऐसे ही रह जाता, क्या करे वो शर्म में रह गया। और बात तो मतलब मियाँ क्या बताऊं मैं आपको, खाने मियाँ इसका भी तरीका है। आप जब 4 लोगों के साथ खा रहे हो तो दूसरे भाइयों का भी ख्याल रखो, ये सुन्नत तरीका है। मैं खाने का सुन्नत तरीका आपको बताऊं, जब खाना खाने के लिए बैठो तो हाथ जरूर धुल लो। आज कह रहे हैं कोरोना आ गया, हाथ धुलो हाथ धुलो। मैंने कहा तुम आज बता रहे हो, नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। और मियाँ ये कोरोना वाले तो अब बता रहे हैं, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले हाथ नहीं मुंह हाथ धुलने बताया। अरे 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे, हाथ भी धुलोगे, पैर भी धुलोगे, मुंह भी धुलोगे। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं? हाँ, वो मोबाइल लगाओ तो घंटी बाद में जा रही है, वो पहले बता रही है कि 2 गज की दूरी रखो और हाथों को धुलते रहो, है ना। बिना जरूरत मत निकलो, बहुत जरूरत हो जब ही निकलो। कह रही है नहीं कह रही है? मजहब इस्लाम पहले से बता रहा, सफाई रखो। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। लोगों जरा गौर करो, सफाई इस्लाम में ईमान बताया गया, पाकी इस्लाम में ईमान बताया गया। अरे मजहब इस्लाम पे अमल तो करो, करो ना, तुम्हारे पास से गुजरेगा ही नहीं। सफाई रखो, इस्लाम में सफाई है, ईमान का हिस्सा बताया गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मगर हमारी सफाई ये है कि दाढ़ी बन जाएगी दूसरे दिन सही तरीके से, इसको सफाई कहते हैं, समझ रहे? कोलगेट से दांत बन जाएंगे, मैं शैम्पू बालों में लगाया, तेल डाला बजाज वाला, ऊपर काट लिए, ये प्रेस वाली पैंट आ गई, ये सफाई है। और भाई इसका नाम सफाई नहीं है, देख गुस्ल भी किए हुए है कि नहीं है, पाक भी है कि नहीं है। पैंट 1 लाख की भी पहन ले, अगर गुस्ल किया हुआ नहीं है तो बेकार है, पाक नहीं है। खड़े होकर पेशाब कर दिया उस पैंट में, खड़े होकर पेशाब कर दिया पैंट पहन के, तो ना तेरी पैंट काम की ना तू किसी काम का। हाँ, पहमद लगा हुआ होता मगर पाक होता, इसलिए कि जब मरेगा तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तेरे पास में। तेरी पैंट में 50 ग्राम पेशाब रखा हुआ है। बुखारी की हदीस है कि अगर पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बताओगे तो अजाब कब्र में गिरफ्तार किए जाओगे। बुखारी शरीफ की हदीस है।
मेरे हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी गुजर रहे थे दो कब्रों के पास से, मेरे नबी रुक गए और रुक के फरमाया, ओ सिहाबा इन दोनों कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा है। ओ बावन खेड़ी के लोगों, सिहाबा खामोश है। मेरे नबी फरमाते हैं किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा। अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बऊल, नबी ने फरमाया इनमें से एक वो है जो पेशाब किया करता था तो पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाया करता था। हाँ, मौलाना नूर मोहम्मद ने कभी नमाज पढ़ लो तो पता क्या करा, हजरत कपड़े सही नहीं है, तेरे कपड़े फरिश्ता सही कर देगा जितने इजराइल आ गया तो। हाँ, तेरे कपड़े सही नहीं है, कपड़े सही नहीं है, तेरे कपड़े तो वो सही कर देगा जिस दिन आ गया तो। उससे कह के दिखा नजर, अभी मत आओ कपड़े सही नहीं है, गुसल कर लूं, देखो रुक जाएगा क्या। उसे देख के आंखें फैल जाती हैं, जबान निकल जाती है इतनी बड़ी। आज तो कह दिया भाई नमाज पढ़ लो, कपड़े ठीक नहीं है। ओ मेरे भाई तेरे कपड़े ठीक नहीं है, मौत का फरिश्ता आ गया तो तुझे नापाकी की हालत में जाना पड़ेगा। अल्लाह ने पानी दिया है, पानी ना दिया है तो तयम्मुम की सुविधा रखी है। अगर नापाक हो जा तो दुनिया के सारे काम बाद में कर, पाकी हासिल पहले कर। हमारे नौजवानों को शऊर नहीं है। बात तो जुमेरात का नापाक है तो ईदबार में गुसल कर रहा, हकीकत बता रहा हूं यार। अगर ईदबार का नापाक है तो मंगल में गुसल हो रहा। हमारे बालों पे बजाज का तेल लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, इसका नाम पाकी नहीं है। तेल हो तो लगा ले, ना हो तो मत लगा। शैम्पू हो तो लगा, ना हो तो मत लगा। लेकिन गुस्ल के तरीके से गुस्ल कर, तब पाक होगा। नहीं किया तो पाक नहीं हो। भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, आपको मैं बता रहा हूं, वो कपड़ा भी तुम्हारा नापाक हो जाए तो घर में माँ बहनों से ना धुलवाया करो नापाक कपड़ा अपना। ये भी बड़ी अहम बात मैं आज आपको बता रहा हूं। हाँ, पता चला हमारी बीवी हमारे कपड़े धुल रही है। कुछ घरों में बहनें धुलती हैं, कुछ घरों में माएँ धुलती हैं। सब घरों का यही निजाम है कि नहीं है? तो हमारे जो पाक कपड़े हैं वो तो धुल ही रही हैं, हमारी माँ बहनें जो नापाक है वो भी धुल रही है। लोगों, अगर नापाक कपड़ा हो तो ना बीवी से, ना बेटी से, ना माँ से, ना बहन से, उसे खुद धो। क्यों? ये मुफ्तियाने किराम बैठे, इनसे पूछो ये मेरा रुमाल अगर नापाक है, एक मसला बता रहा हूं, इसको मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब को मैंने धुलने दे दिया, ठीक, इन्होंने धुला, इन्होंने ताकत से निचोड़ा, लेकिन मेरे अंदर ताकत ज्यादा, मैं निचोड़ूंगा, इनके निचड़े हुए में तो कुछ पानी निकल आएगा, तो वो इनके लिए तो पाक है, मेरे लिए पाक नहीं है। और औरतों में ताकत मर्द के बराबर नहीं होती है, मर्द में ज्यादा ताकत होती है। अगर औरत तुम्हारे कपड़े को पाक करेगी तो उसके लिहाज से तो पाक हो जाएगा, मगर तुम्हारे लिए पाक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं होगा। 3 मर्तबा कपड़े को धुल के पूरी ताकत से निचोड़ना है, तब जाके वो पाक होता है। अगर कोई नापाक कपड़ा है तो सारे कपड़ों से अलग करके धुलो, सारे कपड़ों से अलग करो। अगर और कपड़ों में मिला लिया तो वो भी नापाक हो जाएंगे। और नापाक अगर हो तो न इबादत कबूल, न दुआ कबूल, न नमाज कबूल, न तिलावत कबूल, कुछ कबूल नहीं। नमाज में मजा ही नहीं आएगा ना। आज तुम देख रहे हो नमाजें हो रही है, नमाजें नहीं हो रही है, खाना पूरियां हो रही है। हाँ, जैसे शादी में जा रहे हो, भाई कहां जा रहे हो, बोले खाने होने की तो हाजत है नहीं मौलाना, बस खाली चेहरा दिखाना, कार्ड आया था, है? गया चेहरा दिखा के। अगर नमाज में भी ऐसे जा रहे हो, बोले पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, बस खाली जुमे के दिन चेहरा दिखाना। मैं गलत नहीं बता रहा हूं आपको, जुमे के दिन गया, जाने की देर नहीं है, आने की पहले देर है, इमाम ने सलाम फेरा और तुम देखो लुट्टा समझ रही है जैसे बाहर खजाना लुट रहा हो। 2 रकात जुमा पढ़ा और उसके बाद आधी मस्जिद खाली, आधी मस्जिद खाली। अरे बाकी की नमाज कौन पढ़ेगा? जो सुन्नत और नफल रह गया कौन पढ़ेगा? ये मौलाना नूर मोहम्मद पढ़ेंगे, सब निकल के आ गए। वजह क्या है? नमाज में मजा नहीं आ रहा। अगर मजा आता तो मेरी गारंटी है निकल के ही नहीं आता जल्दी। नमाज पढ़ता और देर लगा कर पढ़ता। जब मजा नहीं आ रहा तभी तो ना रुका।
अब मजा क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं तेरा गुस्ल ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वुजू ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं नमाज तुझे ठीक से याद नहीं है। ये 2-3 कमियां, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर नमाज सही से याद होगी, वुजू और गुस्ल सही होगा, कपड़ा और बदन पाक होगा, नमाज अच्छे से याद होगी, नमाज पढ़ेगा, गुलफाम का वादा है जितना मजा नमाज पढ़ने में आएगा उतना मजा दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा। क्या बात है। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें होना चाहिए। अब हमारे नौजवान को गुस्ल का पता नहीं, वुजू का पता नहीं। सही बता रहा हूं मैं। बहुत से वुजू कर रहे हैं तो कौनियां खुश्क रह गई, किसी के पैर खुश्क रह गए। नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि खाना खाओ तो सुन्नत तरीके पर खाओ, हाथ धुल लो। उसके बाद में जब खाना खाने बैठो तो दस्तरखान बिछा लो। क्या करो? अरे सुन्नत में बड़ी हिकमत है नौजवानों, सुन लो। आज ये बात बता के जा रहा हूं, आज कसम खा लेना कि खाना खाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, वरना भूखे रह जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ये गारंटी मेरी है, सुन्नत के मुताबिक खाओगे ना 1 रुपया खर्च होगा, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। और सुन्नत के मुताबिक खाओगे तो खाने में बरकत होगी। सुन्नत के मुताबिक करो तो। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, गैर मुस्लिम था, बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी अकड़ गई, तलाक चाहिए। क्या चाहिए? अब ये तलाक देना नहीं चाहता था और बीवी इसके साथ अब रहना नहीं चाहती थी। बड़ा परेशान। घर वालों ने समझाया नहीं मानी, महल्ले वालों ने समझाया नहीं मानी, रिश्तेदारों ने समझाया नहीं मानी, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। जिद पे अड़ गई। 52 खेड़ी के लोग जरा गौर करना। प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था, काबिल था गैर मुस्लिम। जहन में बात आई, जहां पर दुनिया दम तोड़ देती है वहां से कुरान की पावर शुरू होती है। मैंने उलमा की जबानी सुना है तो कुरान में हर समस्या का समाधान है। चलो किसी आलिम के पास चलते हैं, हो सकता है कुरान में मेरी समस्या का समाधान निकला है। मौलाना के पास गया, मस्जिद का कोई इमाम रहा होगा, आलिम रहा होगा। हजरत, जिंदगी तबाह होने वाली है हुजूर, मेरी जिंदगी की ट्रेन पटरी से उतरने वाली है, मेरी बीवी तलाक चाहती है। बिल्कुल कसम खा के बैठी है, किसी नौबत वो राजी नहीं है मेरे साथ रहने के लिए। हजरत, दुनिया की सारी ताकतों ने दम तोड़ दिया है। रिश्तेदारों ने समझाया नहीं मानी, खानदान पड़ोसियों ने समझाया नहीं मानी, मैंने समझाया नहीं मानी, तलाक पर अड़ी है। क्या कुरान में कोई ऐसा रास्ता है कि बीवी का तलाक रुक जाए, मेरा घर बिगड़ने से रुक जाए? मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, अरे कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, मेरे नबी की हदीस में रास्ता है, मेरे नबी की हदीस पे अमल कर ले, बीवी का तलाक रुक जाएगा। यार जरा जोर से कहो सुभान। कहने लगा हजरत, क्या हदीस के जरिए नबी की हदीस पे? हाँ, नबी की हदीस पे अमल कर रहे। कहने लगा क्या तरीका बताइए, अगर तलाक रुके तो 1 हदीस नहीं 100 हदीसों पे अमल करने तैयार। क्या बात है, वाह। अल्लाह अल्लाह। आलिम दीन ने बताया, जा चला जा, मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक जाके खाना खा लेना, बीवी का तलाक रुक जाएगा। क्या बात। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहने लगा क्या है तेरे नबी की सुन्नत? तो नबी की सुन्नत पूरी बताई। क्या खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले हाथ धुलोगे, खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले सर ढकोगे, खाना खाओगे तो खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाओगे, खाना खाओगे तो मियाँ बीवी दोनों मिलके खाओगे, साथ में मिलके खाना भी मोहब्बतें बढ़ती है। आज खाने हमारे अलग अलग हो गए, लोगों मिलके खाने की कोशिश किया करो, जितना मिलके खाओगे उतनी मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी। क्या बात है, बेशक। हाँ, बेटे को चाहिए माँ के साथ खाए, माँ को चाहिए कि बेटे के साथ खाए, बहन के साथ खाओ, भाई के साथ खाओ, समझ रहे हैं आप? बेटी के साथ खाओ, बेटे के साथ खाओ और बीवी के साथ भी खाओ। इसको ऐप समझते हैं, गांव में मजाक बनाते हैं, लो मियां ये तो खा भी बीवी के साथ रहा। अरे यार, तो बीवी के साथ तो खा रहा है, किसी गैर के साथ तो नहीं खा रहा ना। बड़ी मजाक बनाते, बीवी के साथ भी खाना खाओ, मोहब्बत बढ़ती है इससे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस बेले से पानी पीती थी, नबी उसी बेले से उसी जगह से मुंह लगा के पानी पीते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मैं कभी कितनी बार ऐसा हुआ, नबी का मिसवाक अपने मुंह में मुलायम करके फिर नबी को देती थी, नबी मिसवाक करते थे।
जब विसाल का वक्त करीब था, नबी ने फरमाया आयशा मिसवाक दो। अम्मी आयशा फरमाती है मैंने मिसवाक को मुंह में मुलायम किया, मैंने नबी को दिया, नबी ने मिसवाक किया। आज एक दूसरे का झूठा खाने तैयार नहीं है। अच्छा कुछ कमी हमारी भी है, जब इतना गुटका मुंह में रख के फिर जाए तो बीवी इसकी मुंह की मिसवाक लेगी है? यार मुझे बता दे, अब इतना गुटका है, पड़ोसी रुक नहीं रहा, पड़ोसी नहीं रुक रहा 2 मीटर दूर से कि भाई बस तू दूर ही रहे है? तो भाई कहां से यार, अब कहां से इसका मिसवाक मुंह में ले लेंगे, है ना? तो भाई अपना भी जरा ख्याल रखो, है इस बात का ख्याल रखो। सुन्नत के साथ साथ ये दुनिया, क्योंकि कल को कभी तुम किसी का गिरबान पकड़ लो, ओ मियाँ रात तो मौलाना ये बता रहे थे, तो भाई इस चीज का भी ख्याल रखो कि मुंह भी साफ होना चाहिए, वरना दिल नहीं लेगा। बात समझ रहे हैं कि भाइयों नहीं समझ रहे हैं? इधर पूर्वी इलाके में चला जाओ, अपना इलाका तो बड़ा बेहतर है, 10% लोग हैं। पूर्वी इलाके में चले जाओ, चाहे बूढ़ा हो या बुढ़िया हो, इतना जरूर रखा होगा मुंह में। इधर बनारस साइड में आप चले जाओ, बात नहीं होगी, बात भी करेंगे तो वही लोग समझते हैं, हम तो समझते भी नहीं क्या कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये तरीके हैं, पता नहीं है, हकीकत बात बता रहा हूं मैं। मियाँ बस खाने हो तो इतना भी नहीं होना चाहिए यार, अब ये भी ज्यादा हो गया। मेरे बुजुर्गों से भाई ये सब नुकसानदेह चीजें, पान वान चलो किसी हद तक बुजुर्गों से साबित है भाई, जरूरत के मुताबिक। ये हुक्का हुक्का ये इतना साबित है, बस काम लायक। ये गोल्ड फ्लैग और ये जब चलने, ये सब पैसे की भी बर्बादी है, फेफड़े भी बर्बाद हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ भाइयों, नौजवान पीढ़ी इससे बचो, ये बिल्कुल जहर है तुम्हारे लिए, जहर है तुम्हारे लिए। बताया तरीका, जाओ इस तरीके पे खाना खाना, साथ में मिलके खाना, तेरी तलाक नहीं होगा। कहने लगा इससे तलाक से क्या मतलब? बोले चला तो जाओ, अब बरकतें देख मेरे नबी की सुन्नत की, कह दो सुभान अल्लाह। जब इतना कहा तो घर गया, और घर जाकर अपनी बीवी ने जैसे ही देखा तो बीवी की तो एक रट थी, हाँ भाई तलाक कब दोगे प्रोफेसर साहब? तो कहने लगे अब दे दूंगा। कब? कहने लगे 3 दिन की मोहलत दे मुझे, बस 3 दिन के बाद तुझे तलाक दे दूंगा। हाय हाय, आज ये गैर मुस्लिम मोहम्मद अरबी के तरीके पे भरोसा कर बैठा है। हम कलमा पढ़ने वाले दूसरों के तरीके अपना रहे हैं। शादियों में फोन करके कह रहे हैं लड़की वाले से स्टैंडिंग खाना चाहिए, है ना? लोगों हम खाने खा रहे हैं तो पता ही नहीं चलता ये अब्दुल्ला खाना खा रहा है या ओम प्रकाश खाना खा रहा है, पता ही नहीं चलता मेरे भाई। हमारे खाने भी ऐसे हैं, सही बता रहा हूं यार मेरे भाई। अगर तुम सुन्नत के तरीके पे खाओगे, कसम खा के कहता हूं 1 रुपया तेरा ज्यादा खर्च नहीं होगा, बल्कि कम खर्चा होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाओगे पैसा बचेगा, खाना खराब नहीं करोगे। और फिर फायदा कितना होगा वो सुन लेना। अभी इस प्रोफेसर का फायदा सुनना, बाद में अपना फायदा सुनना। तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा आएगा, टेंशन मत लेना। नींद तो नहीं आ रही ना, तो कह दो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ इंशाल्लाह मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, प्रोफेसर घर पे आया, 3 दिन की मुझे मोहलत दे दे। बीवी ने कहा जहां पर मैंने पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजारा, 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, मगर 3 दिन के बाद मुझे तलाक चाहिए। 3 दिन के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा, 3 दिन के बाद मैं नहीं मानूंगी। कहने लगा 3 दिन के बाद तुझे कहने की जरूरत ना पड़ेगी, मैं खुद ही तलाक दे दूंगा। 3 दिन की मोहलत दे दे। आज मोहम्मद अरबी के तरीके पे भरोसा कर बैठा। ओ लोगो तुम भी तो एक बार भरोसा करके देखो। तुमने तो भरोसा ही छोड़ दिया, तुमने तो नबी का तरीका ही छोड़ दिया। एक बार भरोसा करके देखो। बीवी मान गई 3